स्वागत है आप सभी का। मैथ में एक चैप्टर आता है नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में एक टॉपिक आता है इकाई का अंक। इसी टॉपिक से रिलेटेड बहुत ही शानदार और जबरदस्त सवाल आप सभी के लिए लेकर के इस क्लास में हाजिर हो गया हूं। बहुत छोटी क्लास रहेगी, लेकिन इतनी जबरदस्त क्लास रहेगी कि आप देखने के बाद दंग रह जाएंगे इस तरह के सवालों को। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक ताकि सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएं। आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं अपनी ये क्लास और बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लिखा है 2 की पावर 3 और उसकी भी पावर क्या है 4, फिर 3 की पावर 4 और उसकी पावर 5। इसी तरह से यहां तक दिया है 9 तक, 9 की पावर 10 और उसकी पावर 11। आपसे कहा है इसमें इकाई का अंक बताओ। अगर आप इसको सोल्व करोगे नॉर्मली तो आप इसे कभी भी नहीं कर पाओगे, इसका आंसर कभी भी नहीं निकाल पाओगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करें, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, तो 2 से 3 सेकंड में ये सवाल आंसर दे जाएगा, वो भी बिना पेन और पेपर के। आइए देखिए कैसे। सबसे पहले एक बात समझो, जैसे कि मैंने लिखा 5 की पावर 1 तो 5 ही आ जाएगा। 5 की पावर 2 लिखता हूं 25 आ जाएगा, यानी कि 5। इकाई का अंक लिख रहा हूं 5। 5 की पावर 3 लिखोगे 5 पंजे 25 पंजे 125 आ जाएगा, इकाई का अंक 5। ठीक है। दूसरी चीज मैंने लिखा है 6, 6 की पावर 1 तो इकाई का अंक 6। फिर मैंने 6 की पावर 2 लिखा यानी कि 36, इकाई का अंक फिर से 6। 6 की पावर 3 लिखा मैंने 36, 6 चंग 36, 6 थिया 18, 216, यहां भी इकाई का अंक 1। एक बात समझो मैं जो बताना चाह रहा हूं, 5 की पावर आप कुछ भी लगा लो, इकाई का अंक क्या रहता है 5 ही रहता है। ठीक है। ऐसे ही 6 की पावर आप कुछ भी लगा लो, इकाई का अंक क्या रहता है 6 ही रहता है। ये बात अपने दिमाग में रखेंगे। देखो अगर मैं यहां पर 5 को देखूं तो 5 की पावर कुछ भी लगा लो, इकाई का अंक क्या रहेगा 5 ही रहेगा। ठीक। ऐसे ही यहां पर 6 की पावर कुछ भी लगा लो, इकाई का अंक क्या रहेगा 6 ही रहेगा। और दोनों के बीच में काय का चिन्ह है मल्टीप्लाई है, गुणा है। ठीक है, गुणा मैंने लिख दिया। अगर मैं इन दोनों की गुणा करूंगा तो 6 पंजे कितना हो जाएगा 30। इन सबको सोल्व करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है। मैंने केवल और केवल 2 संख्याएं ली, एक 5 और एक 6। मैंने जब 5 और 6 को सोल्व किया तो आ गया मेरा 30, यानी कि यहां लास्ट में आ गया है 0। लास्ट में क्या आ गया है 0। अब 0 की गुणा आप किसी भी संख्या से करोगे तो क्या बनेगा 0 ही बन जाएगा। ये बात समझते हो कि नहीं। अब इस 30 की गुणा किसी भी संख्या से कर लो, कितनी भी बड़ी संख्या से, कितनी बड़ी छोटी संख्या से, तो वहां क्या आएगा लास्ट में 0 ही आएगा। ठीक है। तो इसमें जो इकाई का अंक आपका आ जाएगा वो 0 आ जाएगा, इकाई का अंक आपका क्या हो जाएगा 0। और जब भी आइए देखते हैं आज की क्लास का दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है 32 की पावर 33, 33 की पावर 34। इस तरह के सवाल देखकर आपके पेपर में फ्यूज उड़ जाते हैं ना, आपका दिमाग हैंग हो जाता है। लेकिन ये भी बहुत आसान है, समझो कैसे। देखिए कभी भी हम ऐसी संख्या को सोल्व करते हैं जिसकी पावर कुछ लगी होती है। जैसे यहाँ पर 32 की पावर 33 है, अभी इसे 34 को भूल जाइए आप। यहाँ पर 32 की पावर क्या है 33 है, तो हम हमेशा क्या करते हैं जो पावर होती है उसे 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं क्या बच रहा है। ठीक है, 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ देखूंगा 33 है पावर और इसकी पावर 34 है, मैं इसे 4 से डिवाइड करूंगा, 4 अट्ठे 32, तो 32 तो कट जाएगा, बचेगा 1। और 1 की पावर आप कुछ भी लगा दो क्या आता है 1 ही आता है। 1 की पावर आप कुछ भी लगाओगे 1 ही आएगा। तो मैंने इसे सोल्व किया, क्या आ गया 1। इकाई का अंक यहाँ क्या है, जैसे 32 है तो 32 की पावर क्या हो जाएगा 1, तो 32 की पावर 1 खोलोगे तो 32 ही आ जाएगा। अब 32 में भी इकाई का अंक क्या है 2, 32 में इकाई का अंक क्या है 2। क्लियर है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 2। लेकिन यहां पर भी एक चीज समझने की यह है कि हमने 4 से ही भाग क्यों किया, 4 से ही हमने भाग क्यों किया। एक पॉइंट इसमें यह है, ये समझो। देखो 4 से ही भाग क्यों करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पावर को 4 से डिवाइड किया तो 4 से ही क्यों किया, 5 से क्यों नहीं किया, 6 से क्यों नहीं किया, 3 से क्यों नहीं किया, इस चीज को समझो। देखो जैसे मैंने लिखा यहाँ 2 की पावर 1 तो आ जाएगा 2, इकाई के अंक लिख रहा हूं मैं, इकाई के अंक। 2 की पावर लिखा 2 तो 2 दूनी 4, 2 की पावर लिखा 3 तो 4 दूनी 8, 2 की पावर लिखा 4 तो 8 दूनी 16, यानी कि इकाई का अंक क्या आ जाएगा 6। ठीक है, 4 तक मैंने लिखा। अब मैं 4 के बाद लिखना शुरू करूंगा। देखो 5 से मैंने लिखा यहाँ 2 की पावर 5 तो 16 दूनी कितना हो जाएगा 32, और 32 में कितना होता है इकाई का अंक 2। क्लियर। 2 की पावर 6 लिखूंगा, 32 दूनी 64 और 64 में इकाई का अंक
4 होता है। क्लियर है? 2 की पावर 7 लिखूंगा, 64 दूनी 128 और 128 में इकाई का अंक क्या होता है 8। सही है। ऐसे ही मैं 2 की पावर 8 लिखूंगा, तो 2 की पावर जब 8 आप खोलोगे तो आ जाएगा 256 और 256 में इकाई का अंक होता है 6। समझ में आया? ये सब मैंने इकाई के अंक लिखे हैं, सब इकाई के अंक लिखे हैं। देखो जब मैं 1 से 4 तक गया तो इकाई के अंक अलग अलग आए, जैसे 2, 4, 8, 6। ठीक। जैसे ही मैंने 5 शुरू किया तो फिर ये रिपीट होना शुरू हो गया। देखो 2 था, यहाँ भी 2, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 8 और यहाँ भी 6। यानी कि 4 तक जो इकाई के अंक आएंगे वो अलग अलग आएंगे। 4 के बाद जैसे ही आप आगे जाओगे तो वही इकाई के अंक रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए हम 4 से भाग करते हैं किसी भी संख्या की घात को। ठीक है, अब बात समझ में आ गई 4 से क्यों करते हैं भाग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस सवाल में। ऐसे ही आप 3 को देख सकते हैं, 4 को, 5 को, 6 को, किसी भी संख्या को देख सकते हैं, सब में यही पैटर्न आएगा। आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल, आज की क्लास का तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है? जैसे अभी दूसरा सवाल हल किया था, दूसरा सवाल में क्या किया था हमने, जो पावर थी वो 4 से डिवाइड किया था। ठीक है, अब यहां भी क्या करेंगे, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। जैसे 34 है, ठीक, 34 की पावर कितनी है 35। इस 35 को छोड़ देंगे, अभी इस 35 से कोई मतलब नहीं रखेंगे। डिवाइड सिर्फ किसे करेंगे, 34 को, किससे, 4 से। 4 से क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि 4 के बाद जो इकाई का अंक है वो रिपीट होना शुरू हो जाता है। अब मैं अगर 4 से डिवाइड करूं तो 4 अट्ठे 32 हो जाएगा। कितना, 32। ठीक है, 32 तो कट जाएगा, लेकिन यहां पर कितना 34 है, 2 बच जाएगा आपका। 2 की पावर अब आएगा 35, 2 की पावर 35। अब इस 2 की पावर 35 को क्या आप सोल्व करोगे? अगर एग्जाम में आप इस 2 की पावर को सोल्व करते हो तो आप महाबेवकूफ हो, आपने कंपटीशन की तैयारी नहीं की है। अब इसमें भी एक पॉइंट है, वो भी समझो क्या है। देखो यहां पर ले लेता हूं, जैसे मैंने लिखा 2 की पावर 1 बराबर 2। क्लियर? 2 की पावर 2 बराबर 4, 2 की पावर 3 बराबर 8, 2 की पावर 4 बराबर 16, 2 की पावर 5 बराबर 32, 2 की पावर 6 बराबर 64, 2 की पावर 7 बराबर 128, 2 की पावर 8 बराबर 256। ठीक है, ये आया, मैंने यहां तक ले लिया 8 तक, आप कहीं तक भी ले लेना, लेकिन जो पैटर्न मैं समझाना चाह रहा हूं उसको समझो। ठीक है, अगर मैं इस 2 की पावर 2 1 को छोड़ दूं, इस 2 की पावर 1 को छोड़ दूं, तो बाकी जितनी भी संख्याएं आपकी यहां पर आ रही हैं 4, 8, 16, 32, 64, 128 और 256, ये सभी की सभी 4 से डिवाइड हो जाएंगी। आप देख लो, 4 से काट के, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32। सही है, इसी तरह से सारी की सारी पावरें जो है वो 4 से डिवाइड हो जाएंगी। क्लियर है? तो सिर्फ और सिर्फ 2 की पावर 1 4 से डिवाइड नहीं होगा, बाकी 2 की पावर कुछ भी हो वो 4 से कट जाएगी पूरी पूरी बात। तो 2 की पावर जो 35 है, क्या 4 से पूरा पूरा कटेगा या नहीं कटेगा, बस इतना बता दो। 2 की पावर जो 35 है वो 4 से पूरा पूरा कटेगा या नहीं कटेगा? बिल्कुल कट जाएगा। 4 की पावर, सॉरी, 2 की पावर 35 जो है 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। और जब घात पूरी पूरी कट जाती है, जब घात पूरी पूरी कट जाती है, तो ये जो संख्या है हमारे पास 32, ये 32 लेते हैं हम, और इसका भी क्या लेंगे, इकाई का अंक, क्योंकि इकाई का अंक निकाल रहे हैं तो 32 पूरा मतलब सीधा सीधा 2 लो, और इस 2 की पावर आप लगा दो 4, क्योंकि घात पूरी पूरी कट गई है। अब देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि आपका यहां आ गया 16, और इकाई का अंक इसमें क्या है 6। इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्लियर है? तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा आपका 6। बहुत ही शानदार सवाल था। 2 सवाल मैंने आपको ऐसे कराए हैं, दोनों में अलग अलग 2 पॉइंट थे जो आपके लिए सीखने के लिए बहुत ही जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं आज की क्लास का नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही जबरदस्त है, हर एक सवाल में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, और बहुत ही अच्छे सवाल है, इन्हें सीख लो अच्छे से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 की पावर 1 प्लस 9 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 9 की पावर 4। यहां 2 सीरीज चल रही है, एक 4 की और एक 9 की। बात को समझो। ठीक है, अगर मैं इसे ऐसे लिख लूं, यहां पर 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 4 की पावर, फिर क्या आएगा 5 प्लस डैश 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 प्लस 4 की पावर 99। क्लियर है? एक सीरीज मैंने ये लिख ली, दूसरी सीरीज में यहां पर ये लिख लेता हूं 9 की पावर 2, 9 की पावर 4, 9 की पावर 6 प्लस डैश डैश और 9 की पावर 100। ठीक है, अब यहां पर
पावर तो खोल के सोल्व नहीं कर सकते आप सवाल को, तो यहां करना क्या है वो समझो। देखिए अगर 1 से लेकर 99 तक आप जाओगे तो ये कितनी बार आएगा, 50 बार आएगा। यहां 4 कितनी बार आएगा, 50 बार आएगा। 4 आएगा 50 बार, 50 बार, ठीक है। ऐसे ही यहां पर 2 से जब 100 तक जाओगे तो यहां 9 आएगा 50 बार। क्लियर है, 9 आएगा कितनी बार, 50 बार। लेकिन यहां पर एक चीज और है, पॉइंट और है, यहां पर जो घातें हैं 4 की वो सारी की सारी विषम है। 4 की घात क्या है, विषम है, और 9 की घात क्या है, सम है। 9 की घात सम। अब एक चीज और समझो, जैसे मैंने 4 की घात लगाई 1 तो आएगा 4, 4 की घात मैंने लगाई 3, 4 चौक 16 चौका 64, 64 आया, इकाई का अंक क्या आया, 4 आया, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है अगर 4 की घात विषम है तो इकाई का अंक हमेशा 4 आएगा। इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा, 4 आएगा। वहीं पर अगर 9 की घात आप सम लगाते हो, 9 9 81 यानी कि 1, 9 की घात 3 लगाते हो तो 729 आ जाए, सॉरी 3 नहीं 4 लगाओगे ना, 4 लगाओगे, ठीक है, 4 लगाओगे तो यहां भी इकाई का अंक 1 आएगा। 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, अगर 4 की घात विषम है तो इकाई का अंक 4 ही आएगा। 9 की घात अगर सम है तो इकाई का अंक 1 आएगा, ठीक है। इकाई का अंक क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। तो आप समझो यहां पर तो इकाई के स्थान पर क्या आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा। कितनी बार आएगा, 50 बार। तो 4 में गुणा कर दो 50 की, 5 चौक 20 यानी कि 200, 5 चौक 20 यानी कि 200 आएगा लास्ट में, ठीक है। उसके बाद यहां पर आ जाओ, यहां भी कितनी बार आ रहा है, 50 बार, और आ क्या रहा है, 1, आ कितना रहा है, 1, तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। बात समझ में आई यहां तक। एक तो आपका आ गया 200 और एक आ गया 50 लास्ट में, ऐसे मान लो, ठीक है। लास्ट में आ गया आपका इकाई का अंक, ठीक है, समझ में आई बात। अब देखो यहां पर बीच में दोनों के क्या है, प्लस है। ये तो मैंने 4 वाला सोल्व किया और ये 9 वाला, लेकिन बीच में क्या है, प्लस। अब यहां आया 200, यहां आया 50, तो इन दोनों को जोड़ दो तो देखो 200 प्लस 50 कितना हो जाएगा, ये 250। अब इस 250 में इकाई का अंक क्या है बताओ, तो इकाई का अंक आपका आ जाएगा 0। इकाई का अंक कितना आ गया, 0 आ गया। क्लियर है, इकाई का अंक आपका इस सवाल का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बहुत ही जबरदस्त और शानदार सवाल था। उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है, चीजें अच्छी लगी हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के दमदार ट्रिक और दमदार सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।